नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, है ना। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास, जिसमें हम मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। वृद्धि और विकास जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। हम इसमें देखेंगे कि चाइल्ड में, बच्चे में कैसे कैसे ग्रोथ होती है और उसका विकास, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है ना। हम जो है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम स्थिर नहीं रह सकते। हमारे टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में, हमारे शारीरिक ढांचे में, है ना, हमारी सोच में, हमारी समझ में जो है परिवर्तन आता रहता है। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कैसे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका क्या महत्व है। ग्रोथ जो है उसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, या इसको समृद्धि भी बोलते हैं। ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, है ना, साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियर ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारी ग्रोथ है वो हमारे साइज में, शारीरिक रूप में, जब हमारे शारीरिक रूप में चेंजेस आती हैं एक निश्चित अनुपात में, और इससे क्या होता है कि जैसे जैसे चेंजेस आती हैं तो हमारी जो पुरानी फीचर्स हैं, जो पुरानी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर विशेषताएं होती हैं वो छुप जाती हैं, और नई जो फीचर्स आते हैं उसको हमारा जो शरीर है वो अपना लेता है। उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। देखो, ग्रोथ जो है, ग्रोथ इन्वॉल्व्स बॉडी चेंजेस। ग्रोथ में जो है, वृद्धि में जो शरीर में होने वाले परिवर्तन को, शरीर में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं हमारे, जैसे हम बोलते हैं हमारे आकार में, हमारे भार में, है ना। ये जो वृद्धि होती है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जो हमारे आकार, शरीर में जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो वृद्धि है वो एक संरचनात्मक और शारीरिक रूप में जो भी परिवर्तन आते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे वृद्धि है। ये हमारी जो है ग्रोथ हो रही है। एक ह्यूमन बीइंग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो है ग्रोथ होती जाती है, हमारी जो है वृद्धि होती जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी वृद्धि है ना, वृद्धि की अलग अलग, जैसे हम जन्म से पूर्व लेते हैं, फिर हम बोलते हैं शैशवावस्था लेते हैं, चाइल्डहुड लेते हैं, किशोरावस्था लेते हैं, एडल्टहुड लेते हैं, जिसको हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी वृद्धि है वो, हमारी वृद्धि जो है क्या है, जो हमारे शारीरिक, जो हमारे अंग हैं, शरीर के जो अंग हैं उसमें जो भी चेंजेस आती हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की। देखो, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं, डेवलपमेंट इम्प्लाइज, है ना, ओवरऑल चेंजेस। कौन सी? ओवरऑल चेंजेस। डेवलपमेंट अप्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, रिजल्टिंग इन इम्प्रूविंग वर्किंग और फंक्शनिंग। जब हम पूरे मेच्योर हो जाते हैं, ओवरऑल चेंजेस हो जाती हैं, हमारी पर्सनालिटी जो है डेवलप हो जाती है, तो हमारे स्ट्रक्चर में पूरी चेंजेस आ जाती है। हम जो है गर्ल से या वुमेन बन जाते हैं, या जो बॉय है हम उससे जो है मैन बन जाते हैं, है ना, या हम बच्चे से जो है आदमी बन जाते हैं। तो उससे हम बोलते हैं कि हमारी पूरी डेवलपमेंट हो गई है। इसमें जो है हम सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे शरीर में डेवलपमेंट, वृद्धि हुई है, शरीर में ग्रोथ हुई है, उसी को लेते हैं। नहीं, इसमें जो है हमारी सोच समझ में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे इमोशंस में, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारी नॉलेज, वो सब जो है इसमें इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में। क्योंकि ये जो है प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक चेंज है। डेवलपमेंट जो है वो कैसा चेंज है? प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, और सिस्टमैटिक का मतलब हो गया हमारा व्यवस्थित परिवर्तन। जब हमारे मतलब पर्सनैलिटी में होता है, हमारे व्यक्तित्व में होता है, इंडिविजुअल के व्यक्तित्व में होता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो है डेवलपमेंट है। हम बोलते हैं ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। सीधी सी बात है भाई, ओवरऑल डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल
मतलब पर्सनैलिटी, जब एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो बनती है उसमें जो भी विकास होता है, चाहे वो इमोशंस में हो, चाहे वो नॉलेज हो, या हमारा इंटेलेक्चुअल हो, है ना, मतलब हमारा बौद्धिक विकास हो, चाहे वो हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे वो हमारा मॉरल वैल्यूज हो, नैतिक मूल्य हो, जिस तरह से भी हमारे अंदर जो चेंजेस आई हैं, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेके आई हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या है, डेवलपमेंट है, जिसको हम बोलते हैं विकास है। देखो यहाँ पे जो है मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वृद्धि और विकास को जो है, ये जो मैंने एक पिक्चर बनाई है इसके थ्रू समझाया है। यहाँ पे ये एक बच्चा है और ये बच्चा जो है, फिर जब ये अभी इसमें बच्चे में ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन ग्रोथ हो रही है ना, इसमें जो है ह्यूमन ग्रोथ हो रही है, और ये जो है जब ह्यूमन ग्रोथ हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, पूरा मैन बन जाता है ना। बाद में ये क्या बन जाता है, मतलब जब उसका पूरा का पूरा विकास हो जाता है, मतलब जब उसका, क्योंकि ग्रोथ जो है, जो ह्यूमन ग्रोथ है, वो एक समय के बाद रुक सी जाती है, तो हम बोलते हैं उसका पूरा जब विकास हो जाता है तो वो पूरा मैन बन जाता है ना, तो उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे हम बात करें बच्चा है, तो जैसे हमने यहाँ देखा कि इसके इंक्रीज इन साइज, लेंथ एंड वेट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो है साइज में, संरचना में, उसके लेंथ में, उसके वेट में जो है चेंजेस आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये जो है वृद्धि है। शरीर में जब चेंजेस आते हैं, जब परिवर्तन आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये वृद्धि है। हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जब भी परिवर्तन आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो है शारीरिक रूप से जब परिवर्तन आते हैं तो उसको ग्रोथ शब्द दिया जाता है या वृद्धि शब्द बोला जाता है। जब हमारे शरीर और उसके अंगों के आकार में, भार में वृद्धि होती है तो हम बोलते हैं कि ये इसकी ग्रोथ हो रही है। इसको जो है उसकी इस वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है ना। हम जो है ये जो वृद्धि है इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको हम माप सकते हैं। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और तोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक निश्चित समय तक ही हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। हमारी जो स्टॉप हो जाती है ग्रोथ जो है एक सर्टन टाइम तक की होती है, उसके बाद जो है हमारी क्या हो जाती है, ग्रोथ जो है एक तरह से लुप्त हो जाती है, छुप जाती है। क्योंकि ये जो हमारी वृद्धि है इसको क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, मात्रात्मक रूप में हम इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला वेट जो है, ये बच्चा है, इसका वेट जो है 10 kg है ना, 10 kg है। हाइट मान लो इसकी जो है 3 फुट है या 4 फुट है, तो हम बोल सकते हैं ये इसकी क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये ह्यूमन ग्रोथ की बात की है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि जब एक पूर्ण विकास हो जाता है इंडिविजुअल में, ह्यूमन में जब पूर्ण विकास हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये इसकी क्या हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, उसका विकास हो चुका है। जैसे हम बोलते हैं कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मीन्स कि यहाँ पे ये डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि इस समय जो है वो निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर चला जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि पहले जो बच्चा है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, दूसरों की सहायता लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे समय के अनुसार वो बढ़ता जाता है, उसकी सोच में, उसकी समझ में जो है परिवर्तन आता जाता है, तो वो ऑटोनॉमी हो जाता है, उसको अपने निर्णय लेना खुद आ जाता है, मतलब अपने आप का खुद वो मालिक हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा विकास है वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक। प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक कैसे हुआ कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, उसका जो विकास है वो प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे विकास को हम बोलते हैं उसका कॉग्निशन मतलब बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास बोलते हैं, या कॉग्निटिव विकास भी बोलते हैं इसको, है ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र उसका बढ़ता है, नॉलेज आती है उसको, है ना, सारी अलग अलग मतलब जैसे वो पढ़ता है, स्कूल जाता है, तो उसका जो है चेंजेस उसमें आती जाती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मतलब उसका शारीरिक विकास होता है, उसकी संरचना में चेंजेस आती हैं, शरीर में चेंजेस आती हैं। हम बोलते हैं
कि ये जो है सोशल डेवलपमेंट होती है, वे लोगों से मिलने जुलने लगता है, उसको पता लगता है कौन रिश्तेदार है, कैसा बिहेव करना है, कैसे, है ना, अपनापन क्या होता है, तो वो क्या है, सोशल डेवलपमेंट होती है। मॉरल वैल्यूज में उसको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाता है, नैतिक मूल्यों में पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये जो है उसका क्या है, विकास हो रहा है, एक पर्सनैलिटी जो है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है ह्यूमन बीइंग की। इमोशंस में आता है, भावनाओं में आता है, हंसता है, रोता है ना, भावनाओं में आता है, अपनी दुख दर्द बताता है, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, उसको सॉल्व करता है। इमोशंस, लैंग्वेज, इन सब में जो है लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि लैंग्वेज से ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को खुद समझ सकते हैं। तो जैसे ये जो है, ये सारा का सारा हमारे डेवलपमेंट के, जब इंडिविजुअल में इस तरह से विकास होता है तो एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ये जो विकास है, ये हम इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है जो हम बोलते हैं, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है ना, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप भी हो गया और उसकी क्वालिटीज भी आ गई, उसके गुण भी आ गए। असेस्ड, इसमें जो है डेवलपमेंट को असेस किया जाता है, इसमें जो हम डेवलपमेंट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इन नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है, इन नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है, वो हमारी डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया है कि ये सारी की सारी हमारी डेवलपमेंट है। मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन बीइंग है, उसका जो विकास है वो वूम टू टॉम, मतलब हम बोलते हैं जन्म से कब्र तक या मृत्यु तक जो है विकास होता रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि जो ग्रोथ है ना, जो ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो विकास का एक हिस्सा है। ग्रोथ जो है विकास का क्या है, एक हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने जो है, आज हमने जब पढ़ा कि जो हमारी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ये पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्सनैलिटी का विकास करती है एक ह्यूमन बीइंग की, एक व्यक्तित्व का विकास करती है ह्यूमन बीइंग की। कौन कौन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ग्रोथ जो है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है ना। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वृद्धि है वो हमारी क्या है, आयु वृद्धि, ऊंचाई, भार, अंगों की क्रियाओं में वृद्धि से रहता है। और जबकि विकास जो है हमारा, वो व्यक्ति के व्यवहार में समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं, जो वो नॉलेज लेता है, जो वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होती है, जो उसका हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट होती है, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है, उससे जो उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, वो सारा का सारा विकास है। तो आज हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में पढ़ा, वृद्धि और विकास के विषय में पढ़ा, जिसमें हमें पता लगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसका एक हिस्सा है ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो थैंक यू क्लास।